वीडियो आई जो पोर्ट्रेट में है, बट दिस वन इन द लैंडस्केप, उसका पर्पज है। तो आप फ़ोन तो रोटेट कर लीजिए तो अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो आप लैपटॉप पे देख सकते हैं। हम गोविंद दामोदर स्तोत्र तो कवर कर रहे हैं, कवर तो नहीं बट उसमें ये श्लोक अच्छा लगा था और उसी पे चर्चा कर रहे हैं, उसी पे ही सुई अटकी है हमारी। ये पहला जो लिखा है ना यहाँ पे, विक्रे टू कामा अखिल गोप कन्या, जो गोप कन्या थी वो सारी बेचने जाती थी। और मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, उनका जो चित्त था वो मुरारी के चरणों पे लगा हुआ था। दध्यादिकम मोह वशाद वोचत, वो दूध दही बेचने जाती थी, लेकिन उनके मुंह से क्या निकलता था, वोचत क्या निकलती थी, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। हमारी सुई इसी पे अटकी। और कल हमने इसी पे एक बड़ा अच्छा सॉन्ग ट्रांसलेट किया था, गोपी भान भूले गई। कृष्ण तो न्योता दिया और उसके बाद गोपी भान भूल गई। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो। इसी में नेक्स्ट है, अब सारी गोपियाँ तो नहीं जाती ना दूध दही बेचने, कुछ वर्किंग वोमेन होती हैं, कुछ घर पे काम करती हैं, हाउस वाइफ जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही था, गोपियाँ भी सारी नहीं जाती थी, जो दूध दही बेचने जाती थी, लेकिन कुछ ऐसी थी वो घर पे रहती थी। और घर पे क्या करती थी वो यहाँ पे लिखा है। अगला लेट मी जस्ट हाईलाइट, यार मैं हाईलाइट कर पाऊँ इसको। उल्लूखले, ये पहला वर्ड आप देख रहे हो, उल्लूखले। उखल, उखल पता है, तो पुराने टाइम मेरा देखा तो वो छोटे से उखल में मिर्ची मसाला ये कूटते थे। तो वो उसमें क्या कर रही है, सम्राट टंडुल। टंडुल क्या होता है, गेहूं पता है, गेहूं तो सबको पता है, आटा गेहूं। गेहूं ऐसे नहीं होता, वो धान में होता है, और धान तो टंडुल बोलते हैं, ठीक है। तो वो टंडुल डाले हुए हैं और उससे वो पीस रही हैं, कूट रही हैं, जिससे वो या धान में शायद चावल होते हैं, मतलब दोनों में से एक चीज़, आई थिंक चावल होते हैं। तो धान में से चावल निकालने के लिए उनको कूट रही हैं, ठीक है। कैसे कूट रही हैं देखो, मैं तो पूरी संस्कृत नहीं आती है, मोटा मोटा मूसल लेके कूट रही हैं उसको। किसमें, ऊखल में। ऊखल में टंडुल को कूट रही हैं, लेकिन साथ में क्या लिखा है, प्रमुद्धा, वो मुद्ध हो चुकी हैं। और मुद्ध होके वो क्या कर रही हैं, गायंती, गा रही हैं। और क्या गा रही हैं, कौन गा रहा है, गोपियों, जो गोपियां हैं वो गा रही हैं। क्या गा रही हैं वो लास्ट में लिखा हुआ है, गोविंद दामोदर माधवेती, ठीक है। माधवेती मतलब अलग वर्ड है, माधव इति, इति मतलब ये, क्या ये गोविंद दामोदर माधव, ये वर्ड वो गा रही हैं, ये नाम उच्चारण कर रही हैं वो मुद्ध होके। और यहाँ पे एक और वर्ड बीच में हमने छोड़ दिया, जनिता अनुरागा। जनित मतलब हुआ उनमें, अनुराग बोलते हैं ना, किसी के प्रति अनुराग होना, तो वो है अनुराग के साथ में, मतलब पूरी तरह खो के मुग्ध होकर ओखल में टंडुल पीसते हुए गायंती गोपियों, गोपियां गा रही हैं। क्या गा रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेती, ठीक है। तो पहला श्लोक था जिसमें गोपियां बोलती हैं हम जा रही हैं, जिसमें गोपियां बोलती हैं हम जा रही हैं और दूध दही बेचने के लिए, और वहां पे वो हुआ। सेकंड टाइप की गोपियां जो घर पे रहती हैं, घर पे रहती है, ऊखल में पीस रही हैं मूसल से, वो भी क्या कर रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेती। ये वो दो टाइप की गोपियां। लेकिन अब थर्ड टाइप की भी होते हैं। एक तो होती हैं हाउसवाइफ जो घर पे काम करती हैं, एक हैं जो मार्केट जाती हैं या जॉब पे जाती हैं, सर्विस क्लास। थर्ड टाइप जो ना तो जॉब पे जाती है ना घर का काम करती हैं, वो घर पे रहती हैं एज आ, मतलब होता है ना रानी बन के, और नीचे दो मेड हैं जो काम कर रही हैं, तो वो भी होती हैं। तो जिसको अमीर टाइप की बोलते हैं, तो वो क्या कर रही हैं, थर्ड अगले श्लोक में, काचित कुछ, काचित क्या है, कराम भोज, कर मतलब हाथ, ठीक है। कर हाथ, कराम भोज मतलब होता है सुंदर सुंदर हाथ। कराम भोज पुटे, उनके हाथ पे, निशम मतलब वही बैठा हुआ। टीड़ा, टीड़ा पता है वो टीड़ा खेलने को बोलते हैं, टीड़ा। शुकम, शुकम होता है तोता। तो ये जो स्पेशल टाइप मतलब अलग टाइप की गोपियां हैं, ये क्या करती हैं, ये बैठी हुई हैं हाथ पे, कराम भोज पुटे निशम
क्रीड़ा शुकम, इन्होंने तोता बिठा रखा है, ठीक है। किम शुक रक्त टुंडम, ऐसा मुझे भी नहीं आता जरा, बट अध्यापयामास, उसको अध्यापक पर है, अध्यापक जो आपको पढ़ाता है, तो ये भी अध्यापयास, उसको अभ्यास करवा रही है, उसको पढ़ा रही है, ठीक है। उसको पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है? गोविंद दामोदर माधवेति, उसे भी यही पढ़ा रही है, तू बोल, गोविंद बोल, दामोदर बोल, माधव बोल, ठीक है। ये अगले टाइप की गोपियां, ठीक है। अब एक और टाइप की गोपियां हैं जिनके पास तोता नहीं है, जरूरी नहीं है सब तोता पाले। उन्होंने क्या पाला हुआ है? उन्होंने यहाँ पे वर्ड है सारिका, जो ये सेस नंबर लास्ट वाला श्लोक है उसमें वर्ड है पिंजर सारिका नाम। सारिका होता है फीमेल तोता, जिसको हिंदी में मैना बोलते हैं, तोता तोती नहीं, मैना, तो उसको सारिका बोलते हैं। वो क्या कर रही हैं? अगले टाइप की, जिनके पास तोता नहीं है, जिन्होंने मैना पाली हुई है, सारिका पाली हुई है, वो क्या कर रही हैं? गृहे गृहे, मतलब हर घर पे, जो तोते वाली है वो स्पेशल अलग टाइप का हो गया। इससे बाद जो बची सब घरों पे गृहे गृहे गोप वधु समूह, गोप वधु जो हैं, गोप कन्याएं जो हैं, वो साथ में मिलके प्रतिक्षणम, हर क्षण, ऐसा नहीं थी अभी 15 मिनट में मैना के साथ में बैठी हूँ, 15 मिनट ब्रेक लेती हूँ, नहीं, प्रतिक्षणम, हर क्षण। पिंजर सारिका नाम, जो सारिका जो मैना है उसके साथ में स्खलत गिरम, गिरम मतलब होता है गद्दन हो जाना, मतलब बहुत ऐसा मतलब गद्दन हो जाना। जब कभी ऐसा हुआ हो या कभी आप किसी से मिलते हो तब ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, तो उस टाइप से। वाच ये तुम, वाच आप तो ऊपर बनाए ना वो मोह वशाद वाले वोचक, तो वाच मतलब बोलना, वो सब बुलवा रही हैं किसो? सारिका को। क्या बुलवा रही है? गोविंद दामोदर माधवेति। तो यहाँ पे 4 टाइप की गोप कन्याओं का आज हमने देखा। पहली जो मार्केट में जाती हैं और जाते हुए भी उनका ध्यान वही है, वो बोलती हैं गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। सेकंड टाइप की हैं जो ऊखल में टंडुल धान पीस रही हैं, लेकिन वो भी मुग्ध होके क्या गा रही हैं? गोविंद दामोदर माधवेति। थर्ड टाइप की जो है जो शुट लेके बैठी हैं, तोता लेके बैठी हैं, उसे साथ में क्रीड़ा खेल रही हैं, लेकिन खेलते हुए उसे क्या अभ्यास करवा रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं? गोविंद दामोदर माधवेति। फोर्थ टाइप की जिनके पास तोता नहीं है, वो सब समूह में बैठ के, चलिए तोता तो इंडिविजुअल है ना, वो अमीर वाली जो है, बाकी जो है वो समूह में बैठ के, गोपवधु समूह साथ में बैठ के सारिका को मैना को प्रतिक्षण उसे क्या कर बता रही हैं, क्या बुलवा रही हैं? गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर स्तोत्र नेट पे अवेलेबल है, उठाओ उससे, पढ़ो, समझो, बहुत मजा आएगा आपको। बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा है ये, और शायद बुक का नाम है कृष्ण कर्णामृत, जिसमें लिखा है, बहुत फेमस है ये, और उन्होंने बस पूरे उसमें नाम की महिमा बताई है। अच्छा, आप एक बड़ी अच्छी बात बताओ, राम जी मिले शबरी से, सबको पता है ये चीज़, शबरी ने झूठे बेर खाए, ये भी सबको पता है। भगवान मिल गए, व्हाट नेक्स्ट? बस हो गया छुट्टी, मतलब बात खत्म ना, भगवान मिल गए, अब क्या करना है? कुछ और तो करना नहीं। राम जी ने शबरी को क्या बोला? शबरी, एक काम बचा है। क्या काम बचा है? मुझे वो लाइन एग्जैक्ट याद नहीं है रामायण की, लेकिन एक ही काम बचा है, वो ये कि मम गुण गावत, मेरे गुण गाओ, मेरे नाम का जप करो और सत्संग करो, एक ही काम बचा है। सेम चीज कपिल मुनि, ठीक है, कपिल मुनि हुए, उनकी माता देवहूति ने कपिल मुनि से पूछा कि अब मुझे क्या करना है, थोड़ी बच्चे के रूप में भगवान आ गए, अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट? मतलब हो गया छुट्टी, यही तो चाहिए होता है, सबका टारगेट तो यही है ना कि भगवान मिल जाए। मिल गए, शबरी को भी मिल गए, कपिल मुनि भी आ गए, और क्या करना है? मतलब कुछ और बचा है जिंदगी में? भगवान मिल गए बस। कपिल मुनि बोलते हैं, माँ एक ही काम बचा है। क्या बचा है? सत्संग।
यही एक काम बचा है आपका। आपको नाम लेना है, सत्संग करना है, यही एक काम बचा है। एक और एग्जाम्पल आता है कि सपोज यहाँ से आप लोग गए और यहाँ से आप जाके आप पहुँचे गोलोक में, वैकुंठ में। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ करोगे क्या? करोगे क्या? मैंने ऐसा सुना, मैं वही आपको रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार किया था कृष्ण ने, वो दोनों वैकुंठ लोक में जाके गोलोक में तोता बने। ठीक है, अगर ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी के लिए छोड़ दो, फिर कभी हम कवर करेंगे। वो तोता बने और वहाँ जाके वो क्या करते हैं? कृष्ण के गुणों को गाते हैं, कृष्ण की कथा करते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने इतना पूरी वो सीरीज बनाई थी कि कलयुग केवल नाम आधारा, वही काम है। आपको करना क्या है? गोविंद दामोदर माधवेति, यही गाना है। मतलब यही नहीं, जो भी आप नाम लेते हो वही गाना है। ठीक है, अब कौन सा नाम लेना चाहिए वो भी हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन करना क्या है? कीर्तन नाम का, जप नाम का, और सब कुछ, मतलब कीर्तन सत्संग सब कुछ नाम का। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। इतना ही आज की वीडियो में। 4 श्लोक आप इनको पढ़ सकते हैं, गा भी सकते हैं, अगर आपकी आवाज़ अच्छी हो तो, नहीं भी अच्छी तो भी गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, जैसे गोपियाँ काम करते हुए गा रही हैं। अब हम तो नहीं कर पाते काम करते हुए, क्योंकि दिमाग पूरा काम में लगता है हम, लेकिन गोपियों का माइंड, गोपियों का मन, गोपियों का चित्त मुरारी पादार पे, मुरारी के चरणों में लगा हुआ है। थैंक यू, हरे कृष्ण।